सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूँ मिशा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन सा चल रहा है? कंडीशनल सेंटेंस का, जिसमें मैंने पहली और दूसरी क्लास में आपको क्या किया, कंडीशनल सेंटेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब 3 से 4 वही इंपॉर्टेंट रूल हमसे एग्जाम में पूछते हैं। मैं उस रूल का एक क्विक रिवाइज कराऊंगी। और मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ कंडीशनल सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट, इसलिए मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है कंडीशनल सेंटेंस की, जिसमें मैं आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कि कौन सा रूल कैसे जो इम्प्लीमेंट है वो कैसे होगा, हर रूल को हर क्वेश्चन पे करके दिखाऊंगी। और साथ ही साथ आपको रूल भी याद कराऊंगी अगर उन 2 क्लास में वो रूल याद नहीं हुआ तो। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। पहले मैं रिवाइज करा देती हूँ रूल कि हमने क्या किया था। कंडीशनल सेंटेंस में था क्या कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं कि वो डिवाइड किस में होते हैं? 2 क्लोज में। एक होता है इफ क्लोज, एक होता है मेन क्लोज। जब पहले क्लोज का कार्य यानी इफ क्लोज के काम का असर मेन क्लोज में पड़ने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और फिर हमने किए कि कंडीशनल सेंटेंस के कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट रूल थे। पहले मैं बता देती हूँ कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड थे इफ हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, वेन हो गया, बिफोर हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, ठीक है, एज सुन एज हो गया। ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सब किसको डिनोट करते हैं? कंडीशनल वर्ड्स को डिनोट करते हैं। या तो ये वर्ड्स पहले लगे होंगे सेंटेंस में, या तो ये वर्ड कहाँ लगे होंगे? बीच में लगे होंगे। या तो ये क्या लगे होंगे? पहले लगे होंगे, या तो ये क्या लगे होंगे? बीच में। और जहां भी ये लग जाए बिल्कुल उसके बाद वाला सेंटेंस क्या होता है? इफ क्लोज। और उसके बाद चाहे सेंटेंस इधर हो चाहे इधर हो, वो क्या होता है? मेन क्लोज होता है। तो पहला रूल कहता है कंडीशनल सेंटेंस का कि अगर इफ आ जाए तो उसके बाद क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। अगर यहाँ पे क्या हो, हमारे कंडीशनल वर्ड हो, तो हमारा आने वाला सेंटेंस किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में। और उसके बाद क्या होगा? सिंपल फ्यूचर में। किस में होगा? सिंपल फ्यूचर में। ये था हमारा टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं उसको डिफाइन भी कर देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। डू डस के साथ भी क्या हो सकती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तीनों किसको डिनोट करते हैं? हमेशा प्रेजेंट टेंस को डिनोट करते हैं। और अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे भी क्या होगा? विल और शेल के साथ क्या होगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आपको बता दिया था कि आप अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शेल को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ किसको दी गई है? प्रायोरिटी विल को। लेकिन आप शेल का यूज भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में दे दिया गया है सेकंड वाले यानी मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस, तो भी वो सही होगा। ये मत करने लग जाना कि जाके उसका शेल भी हटा दो। नहीं, अगर आपको फ्यूचर टेंस में वो शेल दे रहा है तो भी वो सेंटेंस क्या है? सही है। नेक्स्ट कंडीशनल रूल कहता है कि जब भी क्या आ जाए? इफ आ जाए और यहाँ पे क्या आए? सिंपल पास्ट। क्या आ जाए? सिंपल पास्ट। यानी इफ क्लोज किस में हो? सिंपल पास्ट में। तो आने वाला जो मेन क्लोज होता है वो किस में होता है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? प्लस वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सिंपल पास्ट डिनोट किसको करता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को। और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म डिनोट कर रहा है तो आने वाला जो सेंटेंस है उसमें भी क्या होना चाहिए? विल का ही तो सेकंड फॉर्म होगा। विल का ही तो क्या होगा? सेकंड फॉर्म। यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म की बात हो गई। यहाँ सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म की बात हो गई। और जब भी कोई मोडाल आ जाता है, वुड, शुड, कुड या कैन, माइट, मे, यूज टू, नीड, डेयर, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये मैंने आपको वर्ब की बेसिक क्लास में बताया था। और मैंने इसी में साथ साथ आपको रूल बताया कि यहाँ पे अगर क्या आ जाए? वर आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। और तीनों रूल को समझाने का और एक ट्रिक बेस्ड बताया था कि इनके बाद आपको हमेशा क्या दिखाई देगी? नाउन दिखाई देगी। तब आपको ये वाला रूल ही फॉलो करना है। साथ में मैंने एक्सेप्शनल केस क्या बताया था? वर का, कि जब भी वर आ जाता है, एज इफ आ जाता है, इन केस आ जाता है, आई विश आ जाता है, ये वाले वर्ड क्या डिनोट करते हैं? ये वाले वर्ड डिनोट करते हैं इमेजिनरी सेंटेंस को, यानी काल्पनिक चीजों को, काल्पनिक घटना को डिनोट करते हैं, जिसमें जो चीज रियल दिखाई नहीं देती, जिसमें क्या दिखाया जाता है? प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता की होने की संभावना होती है। इमेजिनरी सेंटेंस जो रियल नहीं होते। तो हमेशा हम, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही क्यों ना हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना हो, हम हमेशा क्या लगाएंगे? वर का ही यूज करेंगे। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या किया था? इसी का हमने थर्ड रूल क्या किया था कि जब भी इफ आ जाए या कंडीशनल वर्ड आ जाए और उसके बाद वो क्या दे दे? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या दे दे? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस
हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? हेड के साथ हमेशा V3। जब हम पहले वाले कंडीशनल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं, दूसरे कंडीशनल में सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड ले रहे हैं, तो क्या हम थर्ड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे? यही है आपकी ट्रिक, यही है आपकी ट्रिक। और मैंने इसको इसी कीवर्ड पे इसीलिए लिखा है कि आपको कोई भी एक सीक्वेंस एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेगा, दूसरे में बिल्कुल आप एरर को फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा मेरे को चेंज करना है। और अगर दोनों एक जैसे हैं और बिल्कुल रूल पे इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटेंस में नो एरर हो जाएगा। और इसी के रूल को मैंने मॉडिफाई करके भी बताया था कि भाई अगर ये वाला हेड स्टार्टिंग में आ जाता है, सेम रूल, और उसके बाद क्या आ जाए? सब्जेक्ट, और फिर क्या आ जाए? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब भी हम क्या रूल फॉलो करेंगे? यही रूल को फॉलो करेंगे। बस इसी रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया, और यही हमारे इंपॉर्टेंट रूल है कंडीशनल सेंटेंस के। और ये रूल मैं करा चुकी हूँ, साथ साथ मैंने आपके शॉर्ट नोट भी बनवा दिए, रिवाइज भी करवा दिया, ट्रिक बेस्ड भी बता दिया। अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कहता है कंडीशनल सेंटेंस से कि इफ बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल। क्या कह रहा है कि इससे पहले कि पुलिस आ जाए आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको क्या कर लेना चाहिए कि भाई आपको एंटीसिपेटरी बेल ले लेना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल वो होता है जो मतलब कोई गिरफ्तार करने आ रहा है उससे पहले रिलीजिंग का हम बेल का जो पत्र होता है, अनुमति पत्र, वो ले सकते हैं, उसको हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। उसने रूल क्या लगाया? बिफोर। और बिफोर से ही वो क्या बता रहा है? कंडीशन को बता रहा है। बिफोर क्या बता रहा है? दो सेंटेंस। क्या है दो सेंटेंस? पहला ये, दूसरा ये वाला, कि जब इससे पहले कि पुलिस आ जाए यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? एंटीसिपेटरी बेल ले लेना चाहिए। क्या इस कंडीशन का असर इसी पे पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है कि इससे पहले कि पुलिस आ जाएगी। और मैंने आपको कहा कि जब भी कंडीशनल वर्ड आता है तो उसके बाद वाला सेंटेंस किसमें होना चाहिए? उसके बाद वाला सेंटेंस में हम क्या नहीं लगा सकते? विल और शेल का यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके बाद हम विल और शेल का यूज कर सकते हैं। और इन्होंने बिफोर के बाद क्या यूज कर दिया? भाई विल यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? विल का यूज कर दिया। तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था? विल नहीं आना चाहिए था। और साथ ही साथ हमको टेंस क्या चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। लोग पता है क्या करते हैं? पुलिस आ जाता है ना, तो पुलिस के साथ जाके सिंपल बनाने के लिए यहीं पे कम को क्या बना देंगे? कम्स, जो कि गलत होता है। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, जो पुलिस होता है, अगर आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा होगा, नाउन की क्लास अब तक आपने नहीं ली है तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको ये रूल ट्रिक बेस्ड बताया था कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होती है लिस्ट ए, एक होती है लिस्ट बी। लिस्ट ए में वो आता है जूरी आ गया, टीम आ गया, ठीक है, जब भी क्लास आ गया, ठीक है। ये वाले जो वर्ड होते हैं ये हमेशा किसको डिनोट करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। कि अगर सेंटेंस का सेंस सिंगुलर है तो हम वर्ब भी क्या लगाते हैं? सिंगुलर। लेकिन अगर सेंटेंस का सेंस प्लूरल है तो हम वर्ब भी क्या लगाते हैं? प्लूरल। लेकिन जो लिस्ट बी होती है उसमें जो वर्ड आ गए, पिजेंट्री आ गया, जेंट्री आ गया, क्लर्जी आ गया, मेजॉरिटी आ गया, पुलिस आ गया, पीपल आ गया, हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल। और अपने साथ वर्ब भी क्या लेते हैं? प्लूरल। इसलिए हम कम्स नहीं करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा? कम। इसीलिए यहाँ पे कम क्या है? बिल्कुल सही है। सो एरर पार्ट हमारा क्या था? ये विल वाला पार्ट। यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था? विल नहीं आना चाहिए था। और हमारा ऑप्शन पार्ट क्या? हमें तो एग्जाम में टिक करके आना है, तो यहाँ पे एरर पार्ट कौन सा था? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। कि भाई जब तक ट्रेन क्या नहीं देगी? सिग्नल नहीं देगी, तब तक क्या नहीं हो सकता? कि तब तक क्या नहीं होगा कि भाई ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म से रिलीज नहीं होगी, प्लेटफॉर्म से रिलीज नहीं कर सकते, या ये वो वहां से निकल नहीं सकती। तो अब देखिए मैंने आपको कीवर्ड आपको क्या मिला? अनलेस अनटिल। क्या मिला? अनलेस या अनटिल। मैंने आपको बताया था कि जब भी अनलेस अनटिल आपको दिखाई दे, अनलेस और अनटिल आपको दिखाई दे, तो आपको बस दो रूल फॉलो करने हैं, 2 से 3 रूल, और उन्हीं क्राइटेरिया पे आप अपने रूल देखिए। पहला मैंने आपको बताया था
कि वो क्या करके दे देता है, इन दोनों को रेसिप्रोकेट करके दे देता है। अनटिल किसको बताता है, हमेशा टाइम को बताता है। किसको बताता है, हमेशा टाइम को बताता है। और अनलेस किसको बताता है, सिचुएशन को बताता है। लेकिन वो किसकी बात कर रहा है भाई, वो बात कर रहा है किस चीज की, कि अनटिल द ट्रेन विल गेट नॉट द सिग्नल, कि जब तक ट्रेन को क्या नहीं मिल जाता भाई, सिग्नल नहीं मिल जाता। टाइम होगा ना, ऐसा तो नहीं है हर 2 मिनट में सिग्नल मिलता हो, नहीं, जब तक एक ट्रेन नहीं जाएगी, हर ट्रेन को सिग्नल मिलने का एक टाइम होता है। वो बात किसकी कर रहा है, टाइम की। तब तो अनटिल बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसको अनलेस अनटिल में एरर बनाना होता तो वो अनटिल की जगह क्या दे देता, अनलेस। तो ये बात क्लियर हो गई कि अनटिल अनलेस कब लगेगा, टाइम की बात होगी तो अनटिल, सिचुएशन की बात होगी तो अनलेस। दूसरा केस कहता है कि अनलेस और अनटिल अपने आप में ही क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड। इनके साथ हम कोई भी नो, नेवर, नॉट, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो, नेवर, नॉट, ऐसा कोई भी शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा रूल अभी जो हमने पढ़ा कि जब भी आ जाए प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, व्हेन, बिफोर, इफ, एज सुन एज लॉन्ग एज, तो इसके बाद हमेशा जो टेंस होना चाहिए वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। इन्होंने क्या कर दिया, अनटिल के बाद सब्जेक्ट है द ट्रेन, सेंटेंस किस में बना दिया, फ्यूचर में, और आगे आने वाला सेंटेंस भी किस में बना दिया, फ्यूचर में। हम बात तो कर रहे हैं दो फ्यूचर के सेंटेंस की, लेकिन एक किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में, और आगे आने वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, एक तो विल नहीं होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट चाहिए। दूसरा उसने नोट भी लगा के दे दिया, नेगेटिव वर्ड। तो ये दोनों ही नहीं होने चाहिए थे, और इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना पड़ेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। द ट्रेन सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। और गेट एक वर्ब है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गेट्स होना चाहिए था। तो सही एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए पार्ट क्या है हमारा, एरर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट, कि अगर मैं कौन होता, तुम होती, अगर मैं क्या होता, तुम होती, तो मैं क्या नहीं करती, उसको 1 मिनट के लिए भी या 1 मोमेंट के लिए भी टॉलरेट नहीं कर सकती, झेल नहीं सकती। तो सेंटेंस क्या कह रहा है, कंडीशनल तो बता रहा है। और मैंने आपको कहा था जब भी इमेजिनरी सेंटेंस की बात हो, काल्पनिक सेंटेंस की बात हो, बस आंख बंद करके, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, वहां पे हम किसका यूज नहीं करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे, हमेशा क्या लगाएंगे, वर। क्योंकि इमेजिनरी की बात हो रही है ना, कि अगर मैं तुम होता, क्या हो सकती हूँ, नहीं हो सकती। मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं तुम होती तो शायद मैं उसको 1 मिनट के लिए भी टॉलरेट नहीं करती। और उसके बाद वाला सेंटेंस जब यहाँ पे वर है यानी कि V2 फॉर्म है, तो आगे आने वाले सेंटेंस में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट जो कि है, फिर आना चाहिए वुड, और वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टॉलरेट क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, एरर पार्ट क्या था, ऑप्शन ए। इसीलिए मैंने आपको कहा कंडीशनल सेंटेंस सबसे आसान है, 4 से 5 रूल है, और उन्हीं रूल पे और एक एक जगह पे ही एरर देगा, वो इनसे बाहर कहीं एरर पुटअप नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सपोज शी डज नॉट एग्री वट कुड वी डू, कि सपोज कीजिए कि अगर वह अग्री नहीं होती है तो आप क्या करते थे। कुड क्या है, यहाँ पे कैन का पास्ट फॉर्म है, क्या है, पास्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखिए सपोज से क्या बता रहा है, कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में। तो क्या मैं पास्ट की बात कर सकती हूँ, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आगे आने वाला भी सेंटेंस किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट में, नहीं तो फ्यूचर में। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो आगे आने वाला सेंटेंस भी किसमें होना चाहिए था, पास्ट में होना चाहिए था। ठीक है, नहीं तो हम क्या लगा सकते थे, वुड प्लस V1, क्या लगा सकते थे, वुड प्लस V1, जो हमने इस केस में किया। लेकिन यहाँ पे डज नॉट अग्री क्या बता रहा है, डज शी के साथ लगा है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम डू का यूज करते हैं। नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंस, और साथ ही साथ एग्री की कौन सी फॉर्म दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू, डिड और डज ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो अपने साथ जो मेन वर्ब लेती है वो हमेशा क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो यहाँ पे कुड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कैन, क्योंकि यहाँ पे टेंस किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की। और अगर दो प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो दोनों किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, और कहूँ कि एरर जो हमें कल करने चाहिए थे वो आप कल करके ले आए, क्या ले आ सकते थे, नहीं ले आ सकते थे, वो टाइम का कोलैप्स हो जाता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कैन होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए था, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू, और फिर दे रखा है नो एरर, कि सपोज कीजिए अगर आप क्या नहीं करते, स्टेशन पे रीच नहीं करते हैं टाइम पे, तब आप क्या करेंगे। दो एरर दे दिए कि भाई ये इफ क्लोज कह रहा है, कंडीशन बता रहा है अगर आप स्टेशन पे टाइम पे नहीं पहुंचे, ये बता रहा है उसका रेपरकशन कि आप क्या करेंगे, रिजल्ट क्या होगा कि आप क्या करेंगे उसके बाद। और मैंने आपको जब कंडीशनल सेंटेंस के वर्ड बताए थे तो मैंने पहला रूल ही आपको मार्क कराया था कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में हम दो कंडीशनल वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे सपोजिंग भी क्या कह रहा है, सपोज कीजिए अगर ऐसा होता, इफ भी क्या कह रहा है अगर ऐसा होता। क्या दो दो कंडीशनल वर्ड एक ही सेंटेंस में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, वो क्या बन जाएगा, सुपरफ्लुअस बन जाएगा। इसीलिए हम किसका यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इफ का यूज नहीं करेंगे। सो एरर पार्ट क्या था, ऑप्शन ए। एरर पार्ट क्या था, ऑप्शन ए। आगे सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में, बिल्कुल है। और आगे आने वाला सेंटेंस क्या फ्यूचर में है, बिल्कुल है। हमारे जो तीनों केस है वो तीनों केस क्या है, सेटिस्फाई हो गए। बस इसमें क्या नहीं आना चाहिए था, डबल क्या नहीं आना चाहिए था, कंडीशनल वर्ड नहीं आना चाहिए था, वो सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि इफ यू सो अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी, कि अगर आप टाइगर को देखते थे, सो किसको बता रहा है, सो इफ बता रहा है कंडीशनल वर्ड को, उसके बाद सब्जेक्ट दे दिया। सो वर्ब की यहाँ की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और मैंने आपको बताया था जब आप वर्ब की क्लास ले रहे थे बेसिक, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है। हमेशा किसके आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के, मतलब अकेले आती है और अकेले ही मेन वर्ब का काम करती है। और V2 के बाद मैंने आपको ट्रिक भी बताई। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि भाई जब भी V2 आएगी ना, जब भी V2 आएगी उसके बाद हमेशा क्या पड़ा होगा, एक नाउन पड़ा होगा। हमेशा क्या पड़ा होगा, एक नाउन पड़ा होगा। क्या यहाँ पे नाउन है, बिल्कुल है। कि इफ यू सो अ टाइगर, टाइगर किसी भी चीज का अगर कोई नाम होता है, प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, किसी भी चीज का अगर नाम होता है वो नाउन होता है। ये नाउन दे रखा है, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बेस्ड कराया था। तो आगे क्या होना चाहिए था, आगे होना चाहिए था वुड। यहाँ पे विल की जगह यहाँ पे क्या आएगा, वुड। यहाँ पे विल की जगह क्या आएगा, वुड। और वुड के साथ जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सो एरर पार्ट क्या है हमारा, ऑप्शन बी। एरर पार्ट क्या है हमारा, ऑप्शन बी। सारा रूल ट्रिक बेस्ड है। अगर आपने रूल को अच्छे से एनालाइज किया, रूल को अच्छे से देखा, रटो मत, समझो। जब रूल को अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ड्राई आइस को हीट यानी कि गर्म करेंगे तो वो किस में टर्न हो जाएगा, ऑब्वियसली पानी या वेपर में चेंज हो जाएगा ना। कि अगर आप आइस को गर्म कर रहे हो, आइस को आप गर्म कर रहे हो तो वो पिघल जाएगा। तो ये इफ किसको बता रहा है, कंडीशनल सेंटेंस को। तो इसके बाद वाले सेंटेंस में इमीडिएटली क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, फिर क्या होगा, सिंपल फ्यूचर, फिर क्या होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। लेकिन ये दोनों ही किसको बता रहे हैं, ये दोनों ही किसको बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को बता रहे हैं। और मैंने आपको कहा था ट्रिक बेस्ड याद कीजिए, 99% केस में वो यही देता है कि कंडीशनल वर्ड के बाद वो विल और शैल का यूज कर देता है, जो कि विल और शैल का यूज करना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है, गलत। वो किस में होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। और वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए। एरर पार्ट क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, कि सपोज कीजिए, कि सपोज भी कीजिए अगर आप लेट हो गए तो यू विल बी इन ट्रबल, आप किस में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे। ट्रबल एक वोकैबुलरी का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या, मुसीबत में आना। कि अगर आप लेट हो गए तो क्या होगा, आप मुसीबत में आ जाएंगे। सपोज आ गया, फिर से कंडीशनल वर्ड को बता रहा है। इफ आ गया, ये भी कंडीशनल वर्ड को बता रहा है। एक ही सेंटेंस में दो दो कंडीशनल वर्ड नहीं आ सकते, वो सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। तो इसमें तो बहुत ही छोटा एरर था, यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे हम इफ का यूज नहीं कर सकते थे। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए।
एरर पार्ट क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, कि अगर वो दोबारा से कोशिश करता तो वो क्या कर देता, वो एग्जाम को पास कर लेता। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इफ दे के बता रहा है कंडीशनल सेंटेंस, इसीलिए कंडीशनल वर्ड को अच्छे से एनालाइज कीजिए। कंडीशनल वर्ड देखते ही आप समझ जाएंगे एरर जो है वो कंडीशनल सेंटेंस। और मैं आपको बता देती हूँ कंडीशनल सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका एरर भी बनता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बनता है और साथ साथ फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी बनता है। तो इस टॉपिक को इसलिए अच्छे से करा रही हूँ, चाहती तो मैं आपका प्रैक्टिस सेट कल वाली क्लास में ही कंप्लीट करा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाई हूँ ताकि आपका हर एक रूल अच्छे से क्लियर हो, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सब्जेक्ट दे दिया, फिर क्या दे रहा है, ट्राइड। ट्राई की कौन सी फॉर्म दे रहा है, सेकंड फॉर्म। क्या दे रहा है, सेकंड फॉर्म। और मैंने आपको कहा था कि जब भी सेकंड फॉर्म आ जाती है और पास्ट की बात करता है तो आगे आने वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए। या तो वुड के साथ हम V1 लगाते, लेकिन यहाँ पे उसने जिक्र किसका कर दिया, कैन का। वुड हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है। और मैंने आपको मेंशन भी किया था पहली क्लास में कि ये नहीं वुड ही आ सकता है, शुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, इसका यूज भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एबिलिटी की बात कर रहा है कि अगर वो मेहनत करता है, इफ ही ट्राइड अगेन, अगर वह दोबारा से कोशिश करता तो वो क्या कर देता, एग्जाम को पास कर देता विद फ्लाइंग कलर्स। ये एक ईडियम है, ये एक ईडियम है जो सक्सेस को दिखाता है। तो यहाँ पे कैन का यूज नहीं होना चाहिए था, किसका यूज होना चाहिए था, कुड का यूज होना चाहिए था। हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। एरर पार्ट क्या है हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। और डी पार्ट कह रहा है नो एरर। अब देखिए हमको कीवर्ड क्या मिला, अनलेस। कीवर्ड क्या मिल रहा है हमको, अनलेस। अनलेस मिल गया। और मैंने आपको कहा था जो कंडीशनल वर्ड होते हैं वो दो ही जगह लग सकते हैं, या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में या तो सेंटेंस के बीच में। और जहां भी वो लग रहे हैं बिल्कुल उसके बाद वाला सेंटेंस हमारा इफ क्लोज बन जाएगा, यानी कंडीशनल सेंटेंस का इफ क्लोज बन जाएगा। और अनलेस अनटिल के मैंने आपको 3 केस बताए हैं। अपना चेकआउट करना शुरू कर दो। सबसे पहला कि उसके बाद हम कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड यानी नकारात्मक शब्द का यूज नहीं कर सकते। कोई भी नो, नेवर, नॉट, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आएगा। क्या दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा। उसके बाद जो टेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। और उसके बाद वाला सेंटेंस चाहे उधर हो चाहे इधर हो, वो किस में होना चाहिए, फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, और विल के साथ क्या आती है हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल या शैल आ सकता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल सही बैठ रहा है। तीसरा रूल मैंने आपको कहा था, अनलेस और अनटिल का केस चेकआउट कर लीजिए। जहां पे हमें अनटिल का यूज करना होगा वहां वो अनलेस कर देगा, जहां हमें अनलेस का यूज करना होगा वहां पे वो अनटिल को कर देगा। और मैंने आपको इसको चेकआउट करने का एक सिंपल लॉजिक बताया था, ट्रिक बताई थी कि अनटिल में टी आता है जो हमेशा किसको बताता है, टाइम को बताता है। और ये क्या कहना चाहता है, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा मतलब अनलेस यू कम, कि जब तक तुम नहीं आ जाते मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगा। टाइम की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सिचुएशन की बात नहीं हो रही। तो हमें यहाँ पे अनलेस को चेंज किस में करना पड़ेगा, अनटिल में, क्योंकि वो कहना चाहता है कि जब तक तुम नहीं आते मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगा। समय की बात हो रही है कि चाहे वो 4 बजे आए, 5 बजे आए, 6 बजे आए, 10 बजे, कभी भी आ रहा है वो तब तक उसका वेट करेगा। तो यहाँ पे अनलेस नहीं आना चाहिए था, क्या आएगा यहाँ पे, अनटिल। सो हमारा एरर पार्ट क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर्स। यहाँ पे पुअर्स कर लीजिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वेलफेयर ऑफ द पुअर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता इंडिया का, इमेजिनरी सेंटेंस की बात हो रही है, अपना जो कंडीशनल वर्ड है उसके बाद चेकआउट कीजिए क्या वर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इमेजिनरी सेंटेंस या जो काल्पनिक सेंटेंसेस को बताता है उसमें चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो हमेशा अपने साथ जो मेन वर्ब लेता है वो क्या लेता है, वर का ही यूज करता है। दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और V2 फॉर्म है और उसके बाद आ क्या रहा है, नाउन। द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो उसके बाद केस क्या होना चाहिए था, कंडीशनल का दूसरा रूल ही क्या कहता है कि V2 फॉर्म आ जाए, वर आ जाए, हेड आ जाए, तो उसके बाद जो केस लगेगा वो वुड के साथ V1 लगेगा। क्या लगेगा, हमेशा वुड के साथ
V1 लगेगा तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था, विल नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वर्क यहाँ पे बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो एरर पार्ट क्या था हमारा, ऑप्शन बी, जिसमें हमको विल नहीं करना था, क्या करना चाहिए था, वुड। और ऐसे ही आप अपने सेंटेंस को धीरे धीरे, जैसे ही आप अपने ग्रामर पे पकड़ बनाते जाएंगे, आप एक सेंटेंस को आराम से एनालाइज कर सकते हैं, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड कंडीशनल को डिनोट करता है, किस वर्ड के साथ हमें क्या करना है। इसी तरीके से आप पूरे ग्रामर को एनालाइज कर सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ होगा प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। कह रहा है अगर मैं तुम होता तो मैं उसको क्या करता, एक लेसन, मतलब आई टीच हिम अ लेसन, मैं उसको क्या सिखाता, एक लेसन सिखाता। इमेजिनरी सेंटेंस, कंडीशनल वर्ड क्या बता रहा है, इमेजिनरी सेंटेंस, कि इफ आई वॉज यू, क्या मैं हो सकती हूँ, नहीं हो सकती, बस कल्पना कर सकती हूँ। जैसे मैं कहूँगी ना कि प्लीज़ एक एडवाइस दीजिए, अगर तुम मेरे जगह होते तो क्या करते, तो आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो ना कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं उसको क्या एडवाइस देती। आप उसकी जगह हो नहीं सकते, सिर्फ उसको काल्पनिक सिचुएशंस पे रख के उसको एडवाइस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वॉज का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा हम क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। और इमेजिनरी सेंटेंस में पूछे जाने वाला 90 to 95% केस यही होता है। नहीं तो बस वो क्या करेगा, जो कंडीशनल वर्ड है ना उसको बदल देगा। यहाँ पे इफ़ की जगह वो आई विश कर देता, डिज़ायर कर देता, एज इफ़ कर देता, या दूसरा रूल क्या करता है, इस वर्ड कंडीशनल वर्ड को उठा के बीच में रख देता। तब भी हम यही रूल फॉलो करते कि बस वहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर। और आने वाला केस किस में होना चाहिए, वुड के साथ हमेशा क्या होगी, V1। क्या टीच दे रखी है, टीच बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टीच टॉट टॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ आई वॉज अ मिलियनर आई वुड सपोर्ट द मिलियनम प्रोजेक्ट। कि अगर मैं क्या होता, मिलियनर होता, अगर मैं क्या होता, मिलियनर होता, तो मैं क्या करता, मिलियनम प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता। फिर से इमेजिनरी सेंटेंस की बात हो रही है, इफ वर्ड से बता रहा है इमेजिनरी सेंटेंस की, अगर मैं क्या होता, एक मिलियनर होता, तो यहाँ पे वॉस का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। एरर पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। एरर पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम। कि अगर जो रिवर, जो बैंक के जो रिवर है, अगर वो ओवरफ्लोन हो गई, यानी कि अगर पानी का स्तर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, ओवरफ्लोन का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब भर जाना, ओवरफ्लोन, तब फ्लड क्या कर सकता था, वो बैंक के अंदर आ जाता। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़। हेड, और मैंने आपको ये वाला रूल केस बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, कंडीशनल थर्ड, मतलब कंडीशन थर्ड वाला जो रूल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है, आपको हेड दिख जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, और दोनों रूल मैंने आपको बता दिए कि उसको मॉडिफाई भी वो करेगा, तो इन्हीं दो केसेस पे मॉडिफाई कर सकता है। एक तो या तो इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा, हेड, या तो अगर वो हेड पहले लगा रहा है तो सब्जेक्ट क्या आएगा बाद में, लेकिन हेड के साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी ना वो V3 ही आएगी। और अगर हम यहाँ V3 ले रहे हैं तो आगे आने वाले मेन क्लोज में हमेशा वुड हैव के साथ क्या आएगी, हमेशा V3, वुड हैव के साथ हमेशा क्या आएगी, V3। और उसी से रिलेटेड हमारा ये वाला क्वेश्चन कहता है, हेड दे दिया, हेड के साथ क्या V3 है, बिल्कुल नहीं है। लोगों को ओवरफ्लोन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जबकि ओवरफ्लोन, ओवरफ्लोन्ड, ओवरफ्लोन्ड होता है। ओवरफ्लोन यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ओवरफ्लोन्ड, सिर्फ क्या आ जाएगा, ED। और एरर पार्ट यहीं पे था। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं, क्या हमें वुड हैव के साथ V3 दिया है, आगे मेन क्लोज में वुड दे रखा है, हैव दे रखा है, और कम दे रखा है, कम केम कम होता है, और V3 दे रखा है। सो यहाँ पे एरर बिल्कुल नहीं है। हमारा एरर पार्ट क्या था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हैड आई नॉन हिम आई वुड अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस। कि अगर मैं क्या करता भाई, उसको जानता होता तो मैं क्या करता, डेफिनेटली उसको अलाउ करता कि वो कहाँ आ जाए, एंटर कर सके मेरे घर में। किस में एंटर कर सके, मेरे घर में एंटर कर सके। फिर से वही रूल, हेड के साथ क्या दे रहा है वो, V3। नो, न्यू, नॉन होता है। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। उसके बाद हमें केस क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ चाहिए वुड, और वुड के साथ चाहिए हैव, और हैव के साथ चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी वर्ब की फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वुड हैव अलाउड होना चाहिए था।
तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, कि भाई तुम तब तक तब तक तुम ठीक नहीं हो सकते जब तक क्या नहीं होगा, आप क्या नहीं कर सकते, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे। अगर आप आज डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को, यानी प्रेजेंट में टेंस किस में होना चाहिए था, टेंस होना चाहिए था भाई प्रेजेंट में। और अनलेस अनटिल क्या बताता है, अनलेस अनटिल के 2 से 3 केस है। पहला, नो नेवर नॉट का केस यूज नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, नॉट दे दिया जो कि नहीं आएगा। दूसरा, अनलेस और अनटिल एक सिचुएशन एक टाइम को बताएगा, इसमें वो कंडीशन बता रहा है कि भाई जब तक आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे आज, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते हो, तब तक आप आगे ठीक नहीं होगे। तो यहाँ पे अनलेस बिल्कुल सही दिया। अगर टाइम की बात करता कि भाई डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको इस टाइम पे दवाई लेनी चाहिए, तब हम अनटिल लगा सकते थे, टिल या अनटिल 10 तक आपको दवाई ले लेनी चाहिए थी, तो यहाँ पे तब हम क्या यूज कर सकते थे, अनटिल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अनलेस बिल्कुल सही है। आगे आने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, यहाँ पे विल का यूज भी नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, विल का यूज। और यू क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, क्या वर्ब दे रखी है प्लूरल, बिल्कुल दे रखी है। यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एरर पार्ट क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी पार्ट हो गया। तो ये हमारे आज कुछ प्रैक्टिस सेट थे जिसमें हमारे जितने भी रूल थे कंडीशनल सेंटेंस से, हर एक रूल से बनने वाला क्वेश्चन वो सब यहाँ पे है। इन रूल से बाहर आपका कंडीशनल सेंटेंस से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन्हीं को ट्रिक बेस्ड कीजिए, इन्हीं रूल को अच्छे से मेमोराइज कीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है वो पूरा खत्म हो चुका है, हर एक रूल विद प्रैक्टिस सेट, एक एक क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। अगर आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, आई कैन इम्प्रूव इट। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। आज का अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।